Megwal ji to kindly withdraw his resolution. Thank you, ma'am. मेघवाल जी। कब जाना है? पहले पाकिस्तान में जो हिंदू परेशान हो रहे हैं उनको भी भूख लगी है, उनकी भी चिंता करो और उसके बाद घर जाने की सोचो। जी बताइए। ये सब हमारे साथी हैं। जी जी। और ये इस चर्चा में यहाँ बैठे हैं, इसलिए मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभापति जी, मैं अभी मंत्री जी का जवाब बहुत सावधानी से सुन रहा था और आपकी रिप्लाई भी काफी मेहनत करके आए। एक आम जैसे कोई मंत्री रिप्लाई देता उस तरह से नहीं थी, काफी मेहनत करके आपने रिप्लाई दिया, इसमें तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। हाँ, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। लेकिन मेरे 4-5 पॉइंट ऐसे थे जिसको आपने बहुत ढंग से एड्रेस नहीं किया। मेरे सिर्फ 5 पॉइंट हैं। मेरे जो राजस्थान के साथी बैठे हैं इन सब पता है, और ऐसा नहीं है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर इस समस्या से वाकिफ नहीं है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि अभी सौगत राय जी चले गए, जोधपुर में ही ट्रांजिट स्टेशन है। राजस्थान की सरकार ने भी कुछ रिकमेंडेशन की है। मेरा यह कहना था, पहले तो यह पता लगाइए कि कितने पाकिस्तानी नागरिक राजस्थान में रह रहे हैं, उसका कोई सर्वे कराओगे? यह आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया। राजस्थान के अलावा वो गुजरात में कितने रह रहे हैं, जैसे सभापति जी जहां से आते हैं इंदौर में कितने रह रहे हैं, और भारत के और भागों में कितने रह रहे हैं वो, और क्यों रह रहे हैं, क्यों नहीं वापस जाना चाह रहे हैं, इसका सर्वे करा के एक लिस्ट बनाते, उसका आपने कोई इसमें जवाब नहीं दिया। दूसरा मेरा इशू जो था वो बड़ा महत्वपूर्ण था और बड़ा मार्मिक था। इशू ये था और उसका सारांश ये था कि नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए उसमें यह लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में हिंदुओं की ना जिंदगी सुरक्षित है ना इज्जत। आप इस पे चिंता नहीं करोगे? खाली यह कह देने से कि दे आर पाकिस्तानी नेशनल, इट इज नॉट सफिशिएंट मिनिस्टर साहब, इट इज नॉट सफिशिएंट। ये वो लोग हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। जब देश के टुकड़े हुए, मैं अच्छी तरह से जानता हूं उनको, कई लोगों से मैं मिला हूं। मेघवाल समाज के भी वो लोग हैं, भील समाज के भी वो लोग हैं, चारण समाज के भी वो लोग हैं, राजपूत समाज के भी वो लोग हैं, सिंधी समाज के भी वो लोग हैं। मैं मिला हूं। वो कहते हैं हमारा क्या कसूर था। मेघवाल और भील तो ये कहते हैं हम मजदूरी करने के लिए भावलपुर गए हुए थे, और जब डिवीजन हुआ, डिवाइड हुआ, तो हमें कहा गया आप यहां रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी राजेंद्र जी अग्रवाल सही कह रहे थे, नेहरू लियाकत समझौता हुआ, बोला आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे, आप यहां पाकिस्तान में आराम से जिंदगी बसर कर सकते हैं। आज उनकी हालत क्या है सभापति जी? आज हालत यह है कि वो किसी के यहां काम करते हैं तो उनको कहते हैं कि आपको मजदूरी नहीं दी जाएगी, तो वो कहते हैं क्या दोगे? वो कहते हैं खाली खाना खाओ और गुजर बसर करो। क्या आदमी खाली खाना खाने के लिए वहां रहेगा? उसकी क्या गलती थी? मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड देखा है, एज ए डीएम भी देखा है, और उसमें अगर आप 3 पीढ़ियां पहले जाओगे तो वो लोग यहीं के रहने वाले थे। हमारे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर, यहां के रहने वाले लोग थे। वो मजदूरी करने के लिए वहां चले गए भावलपुर, और उस समय जब इनको कहा कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, यहां रहिए, वो वहां रह गए। उनकी क्या गलती है? आज वो तकलीफ में है। और ये कोई लोग, मंत्री जी, कोई भगोड़े नहीं है, कोई भाग के नहीं आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पासपोर्ट से आ रहे हैं, वीजा से आ रहे हैं, कोई रामदेव जी के दर्शन करने आ रहा है, कोई हिंगलाज माता के दर्शन करने आ रहे हैं, वो लोग हैं। अभी कुंभ में मेला हुआ तो कुंभ में स्नान करने के लिए आए, वो लोग हैं। और वो जोधपुर
जहां से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, वो उनका गृह जिला है, वहां वो ट्रांजिट कर रहे हैं। और वहां ट्रांजिट कर रहे हैं तो वो जो जोधपुर की जनता है, मैं सभापति जी आपके माध्यम से जोधपुर की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो इतने लोगों का प्रबंध कर रहा है, टेंट लगा हुआ है, खाना खिला रहे हैं, उनके रहने की, नहाने की, धोने की व्यवस्था की जा रही है। अभी अशोक तंवर साहब बैठे हैं मेरे ठीक सामने, एलनाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसपी साहब ने उनको धमकाया, वो कई सालों से वहां एलनाबाद रह रहे हैं, तो वहां पे एक लोक सीमांत संगठन के हिंदू सिंह सोडा है, उन्होंने कहा आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप यहां जोधपुर आ जाइए। वो एलनाबाद से भी 100-125 लोग जोधपुर में बैठे हैं, वहां शरण लिए हुए हैं। जब कोई आदमी, प्राइवेट आदमी शरण दे रहा है, वहां प्राइवेटली जोधपुर के लोग मैनेज कर रहे हैं उनको शरण देने के लिए, तो भारत सरकार उन लोगों को शरण क्यों नहीं दे सकती? मेरा ये यक्ष प्रश्न सभापति जी आपके माध्यम से मंत्री जी से है। Why you cannot do it when the private people are doing it? मंत्री जी, ये कोई साधारण इशू नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। मेरा ये कहना है कि आपने 5 बिंदु तो कम से कम मुझे आश्वासन में देते। आपने मेरे से अपील कर दी कि आप इसको विड्रॉ करिए। कभी कभी सरकार को यह सोचना चाहिए कि जब कोई गंभीर विषय एक प्राइवेट रेजुलेशन के नाते कोई एक मेंबर लाता है तो सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपने अपने जवाब में कहा हम ये क्या मांग रहे हैं, हम 4-5 चीजें मांग रहे हैं कि इनको शरणार्थी का दर्जा दे दिया जाए। आप क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते रिफ्यूजी स्टेटस? आई कांट अंडरस्टैंड इट। आप क्यों नहीं दे सकते रिफ्यूजी स्टेटस? वो लोग अनडिवाइडेड फैमिली के ही लोग हैं और वो डिवाइड होने के बाद वहां चले गए। उनका पुरखे देखोगे तो उनके पुरखों की जमीन है। ये गोपाल सिंह जी शेखावत मेरे साथी हैं, बैठे हैं, इनके कई रिलेटिव मिले थे मुझे ओशिया में। उन्होंने कहा ये चारण समाज के लोग जो वहां चले गए, उनके यहां दादा यहां रहते थे। आप रेवेन्यू रिकॉर्ड देखोगे तो उनके दादा और उनके दादा मेल खाते हैं। तो फिर आप क्यों नहीं दे सकते उनको रिफ्यूजी स्टेटस? मेरा आपसे कहना है कि उनको शरणार्थी का दर्जा क्यों नहीं दे सकते, उसमें आपने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा मेरा यह था कि सिटीजनशिप क्यों नहीं दे सकते उनको, वो नहीं जाना चाहते वहां। आपको पता है मंत्री जी, मैंने प्रयास किया, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां गए। मैं यहां इस मंच से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री वहां गए और कांग्रेस पार्टी के लोग भी वहां गए। उन्होंने सबने समझाया, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी बहन बेटी वहां सुरक्षित नहीं है, हम वहां पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे लेकिन वहां नहीं जाएंगे। जब नहीं जाएंगे तो क्या जीने का अधिकार उनको नहीं मिलेगा? क्या हम जबरदस्ती उनको वहां भेजेंगे कि आप जाइए मरने के लिए पाकिस्तान? ये ठीक नहीं है सभापति जी। बहुत मार्मिक पीड़ा होती है। मैं जाके मिला, उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। उनकी पढ़ाई, ये जो एलनाबाद से आए हैं उनके तो बच्चे हैं साथ में, उनको धके वहां एलनाबाद से खदेड़ दिया गया। वो तो जोधपुर वाले अगर सुरक्षा करने वाले नहीं हो, शरणार्थी शिविर चलाने वाले नहीं हो तो जाएगा। तो मेरा ये दूसरा था कि सिटीजनशिप आप क्यों नहीं दे सकते और ये अधिकार आप डीएम को क्यों नहीं दे सकते? आपने कहा कि 2004 से 2007 तक हमने डीएम को दिया था, तो आपने इसकी प्रक्रिया को इतनी जटिल क्यों रखा? अब तक कुछ नागरिकताएं मिली और ले लेते। अब ये जो लोग आए हैं, ये लोग रिंकल केस के बाद आए हैं ज्यादा। ये जो रिंकल केस हुआ कोई हमने नहीं बुलाया है। आप ये समझ रहे होंगे कि हम बुला रहे हैं उनको, नो। ये रिंकल केस के बाद एक वातावरण बना, अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स संगठन सक्रिय हुए और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज में जो हिंदू वहां रह रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हिंदू परेशान है, वहां पारसी भी परेशान है, वहां ईसाई भी परेशान है मंत्री जी, वहां ईसाई भी परेशान है, अहमदियात परेशान है, जितने भी माइनॉरिटीज है पाकिस्तान में वो सब परेशान है, और क्रिश्चियन भी परेशान है। मैंने पहले बोला, सतपाल जी महाराज सही कह रहे हैं, क्रिश्चियन भी परेशान है? देखो महेश जी जोशी साहब, मुस्लिम कम परेशान है। यादव साहब, आप तो राजस्थान के प्रभारी हो, आप एक बार जोधपुर जाके देखो कि उनकी हालत क्या है। और ज्योति जी भी शायद गए होंगे, ज्योति जी आप भी गए होंगे जोधपुर।
नहीं नहीं, इतने बाकी परेशान नहीं, ये बाकी बहुत परेशान है। इनकी परेशानी अपने को हल करनी चाहिए, इनकी परेशानी अपने को हल करनी चाहिए, मानवीय आधार पर हल करनी चाहिए। और ये पावर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्यों नहीं दे सकते, मेरी ये समझ में नहीं आया। आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लोग कहते हैं कि नो 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 वी कैन नॉट डेलीगेट इट। क्यों भाई? ये जब पहले देते थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिटीजनशिप, आपके देंगे तो जो आपने एमएचए ने जो पावर, जो आपने रूल्स और रेगुलेशन बनाए उसी के तहत देंगे ना। आप एमएचए एक रूल बनाता है कि बंदूक का लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देता, वो बंदूक लेकर के किसी को मार भी सकता है, फिर भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे आप रिलाई करते हो। तो इसको नागरिकता देने में आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर नहीं दे सकते? नागरिकता देने के लिए पावर क्यों नहीं दे सकते डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को? मेरा ये कहना है। आप कह रहे हैं हमने 2004 में दिया, 7 में दिया, अब नहीं देंगे, इसका आपने कोई आश्वासन नहीं दिया। अगला आपने फीस बढ़ाई, आपने फीस किसके लिए बढ़ाई? ये भागे हुए लोग हैं पाकिस्तान से आगे, जबरदस्ती यहाँ को आतंकवादी हैं, या कोई यहाँ अनरेस्ट फैला रहे हैं, यहाँ कोई अव्यवस्था फैला रहे हैं, तो वो बड़ी फीस दे देंगे, ये नहीं दे सकते। और ये अधिकतर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं, अब जो वहां रह गए हैं पाकिस्तान में, वो लोग हैं। तो आप इतनी फीस बढ़ा दी आपने, किसने आपको सजा दिया, सलाह दी कि फीस बढ़ा दो? आप कम से कम फीस तो वापस ले लो, जो पुरानी फीस है उस पर बात कर लो। आज अगर 5 एक फैमिली में लोग हैं तो उनको लाख सवा लाख रुपए फीस देनी पड़ती है, उनके पास फीस नहीं है। मैं मिला था, भाई इस फीस में क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा हम तो वैसे ही बेघर हैं, कोई घर नहीं है, हम अगर नागरिकता भी लेने जाएं और 1.5 लाख रुपए हम कहां से लाएं, तो हम तो फॉर्म भी नहीं भर सकते। आप थोड़ा मानवीय आधार पर सोचिए मंत्री जी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं मंत्री जी, मैं एक बार आपसे मिला हूं, आप में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सोच, सेंसिबल सोच है, तो फिर इस मामले में क्यों नहीं सोच रहे हो? आपको किसी ने यूं कह दिया है कि ऐसा मत सोचो, तो ज्यादा उन पे डिपेंड मत रहो, आप अपना खुद विजिडम के आधार पे निर्णय करो। अगला एक अब अभी इन्होंने क्या किया, ये बिंदु जब हमने उठाया यहां, उसके बाद इस्लामाबाद में एक एक्शन हुआ। क्या हुआ? भारतीय दूतावास, ये तो आपका ही है, विदेश मंत्री के लोग यहां बैठे होंगे, सरकार का, मेरा तो है ही अपना, सबका मान ली, गलती मानी, इनको नागरिकता दिला दो। आप जो कहोगे मानेंगे, इजराज सिंह जी भी बैठे हैं, आप जो कहेंगे मानेंगे। मैं कह रहा हूं इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास वीजा नहीं दे रहे हैं, अब जो आ रहे हैं उनको वीजा नहीं दे रहे हैं, और बहुत जटिलताएं पैदा कर दी है। डिवाइडेड फैमिली में कोई मेंबर अगर मर जाता है तो भी उनको वीजा नहीं देते हैं। तो ये डिवाइडेड फैमिली थी, कोई यहां रह गया, कोई पाकिस्तान चला गया। अब वो कहता मेरे फादर की डेथ हो गई, तो आपका वो अपना, आप मैं गलती से कह दिया, आपका अपना वो जो भारतीय दूतावास का आदमी है वो क्या कहता है, किसी गजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई करा के लाओ कि आपके फादर की डेथ हो गई है। क्या आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से आदेश जारी करवाते हो मंत्री जी? अब वो कहां से लाएगा वो आदमी गजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई कराने के लिए? आप इस तरह की जटिलताएं पैदा मत करो। जब हमने ये विषय उठाया तो आपने ये और जटिलताएं पैदा कर दी। लोग बहुत परेशान हैं जोधपुर में, और मेरा ये कहना है जोधपुर में ही नहीं, इलाहाबाद में परेशान है, इंदौर में परेशान है, गुजरात में आपने लॉन्ग टर्म वीजा की बात करी, उनको रोजगार के अवसर की बात करी। अभी जोधपुर में एक केस आया, अभी बद्री जी बैठे हैं, जानते हैं, सनलाइट हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर काम करते थे जो वहां सिंध से ट्रेंड किए हुए, उनको निकाल दिया कि बोला आप तो पाकिस्तानी हो, आपके पास भी आए होंगे। ये हमारे सब साथी हमारे समर्थन के लिए बैठे हैं, अगस्त में नहीं है, ये ध्यान रखना, मेरे साथ अभी समर्थन में वोट करेंगे हमारे साथी। अभी आपने एक जे.एंड.के का, सभापति जी, जे.एंड.के का विषय आपने बड़ा, मंत्री जी आपने कहा, वहां के उस समय के मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि आप जम्मू कश्मीर रहिए, हमें आपको कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। जो जम्मू कश्मीर से पंजाब आ गया वो तो इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, वो जो जम्मू कश्मीर में वो आदमी रह गया उसकी क्या गलती है मंत्री जी? आप उसको 2 एकड़ लैंड दे रहे हो, 65 साल पहले की, उसकी फैमिली बड़ी होगी, 2 एकड़ लैंड में क्या करेगा वो? और आप ये क्रेडिट गारंटेड स्कीम के तहत लोन भी नहीं मिलता उसको, वो नागरिक नहीं है। आप कौन सी स्कीम के तहत लोन दे रहे हो, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। वो नागरिक नहीं है। हमारा ये कहना है कि वो, उसकी कोई गलती नहीं थी। वहां के उस समय के मुख्यमंत्री ने कहा यहां रहिए, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। वो बेचारा वहां रह गया, उसको अभी वो लाल सिंह जी चौधरी नहीं है, वो कहता है वो एमपी में तो वोट दे सकता है लेकिन एमएलए में नहीं दे सकता, खुद खड़ा नहीं हो सकता,
वोट डाल नहीं सकता, ऐसी काय की नागरिकता है? अगर वो 370 आड़े आती है तो इसमें भी संशोधन करना चाहिए। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना जी है। हाँ, निकाय चुनाव में सतपाल जी महाराज कह रहे हैं, निकाय चुनाव में वोट नहीं दे सकता। हमारे सब साथी सदन में मेरे साथ है, सभापति जी आप भी साथ हो, फिर मंत्री जी भी साथ है, फिर ये संकल्प पास क्यों नहीं हो रहा है? मेरा ये यक्ष प्रश्न आपके माध्यम से भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज आप विड्रॉ तो कर रहे हैं मेघवाल जी? नहीं, मुझे कुछ मंत्री जी आश्वासन दे तो विड्रॉ करूं, मैं क्या ही विड्रॉ करूं? All these points that you have raised right now, you have, in fact, raised it on the day when you moved the resolution. I have covered almost all the points and all. You have covered, Yeah. but you have not given any assurance to me. What assurance I can give? I want refugee status. Can you are granting refugee status to No, at the Pak moment, nation? at the moment, we cannot consider that issue at all. Citizenship? Citizen- What is your action plan regarding citizenship? Citizenship is, there is absolutely no problem No, no, about citizenship. I can- have made it absolutely clear. Can you are giving to the power to the DM, district magistrate of the concerned district? See, as of now, absolutely there is no No, problem no, with no. the Pak nationals who have come here for citizenship and all. There is no problem at all. No, you have to give some assurance to me. If you have got any problem, specific problem, you can let me know about that problem. I will नहीं, examine सतपाल it, जी I will महाराज see to कह रहे हैं, it. मैं मंत्री I will होता तो मैं correct दे it. देता I will correct it. If you got any specific problem, please let me know. I will correct it. If you got any specific problem about, No. It is not a specific problem, it is a general problem. But my point is, whether you are not giving to the refugee status to the Pak minority, they are coming in India. no, we cannot give You are refugee not status giving. now. No. You are not providing citizenship. Citizenship is already. No, it's a very complicated. No. Very complicated Very process. complicated. You Long are term- providing the Lo- citizenship, no. but the process is very complicated. Long-term visa is being Either given. Okay. You only request him if you want मंत्री to जी आप कुछ तो request, yes. आश्वासन Meghwal दिलाओ, withdraw कर लूंगा। अर्जुन जी Meghwal ji, एक मिनट प्लीज kindly, please not press the resolution, please withdraw the resolution. Please. Request him. You want to withdraw? नहीं, मेरी आत्मा अलाउ नहीं करती विड्रॉ विड्रॉ। मेरी आत्मा अलाउ नहीं करती विड्रॉ करने के लिए। धन्यवाद जी। With So now with मैं all विड्रॉ कर humility सकता at my हूँ, command, लेकिन I मेरी request you आत्मा to अलाउ withdraw नहीं the करती, resolution. Please. इसलिए मैं मेरी आत्मा के अनुसार आचरण करूंगा सदन में। Okay. So the question is